देखिए कक्षा 10 में 3 अभ्यास हो गए थे 13.3। अब आ गया शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक देखो क्या होता है। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। तो छिन्नक किस टाइप का होता है ये देख लो। जैसे कोई शंकु है, ठीक, ये शंकु है, इसे क्या किया गया, यहाँ से काट दिया गया है, ठीक है, बीच से कहीं काट दिया गया है। तो ये जो शेष भाग इधर बचेगा ये क्या हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बचेगा। ये हो गया छिन्नक। तो ये जो छोटी त्रिज्या होती है, ये बड़ी वाली त्रिज्या जो होगी इसे हम R1 मान लेंगे, ठीक है। और ये बड़ी वाली छोटी त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी। और ये ऊंचाई h और ये तिर्यक ऊंचाई l, ये क्या हो गया, छिन्नक हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं, तो वो आपको फार्मूले याद करने हैं। छिन्नक का आयतन क्या होगा, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये छिन्नक का आयतन हो गया, ठीक है। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई R1 प्लस R2 L, ठीक है। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई पाई R1 प्लस R2 L प्लस इस भाग का क्षेत्रफल इस वृत्त का और इस वृत्त का, तो दोनों हो जाएंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें h पता हो, r पता हो, ठीक है, l ना पता हो, तो l के लिए फार्मूला होता है l बराबर √h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूले लिखाए हैं 3-4, यही फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे, ठीक है। तो यही फार्मूले याद करने हैं और छिन्नक के जितने भी सवाल हैं सब इसी पर आधारित हैं, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज है हमारी 13.4, एक्सरसाइज 13.4। पहला सवाल दिया है, पहला क्या है, पानी पीने वाला एक गिलास है, ठीक है। तो गिलास कैसा होता है, छिन्नक के आकार का होता है, जिसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, h कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दिए हैं, तो व्यास दिए हैं दोनों के। तो पहला है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी, 4 की आधी 2 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो आधा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता पूछ रहा है, तो ध्यान देना है, धारिता अगर पूछ रहा है किसी बर्तन की, तो धारिता का मतलब होता है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। धारिता का मतलब क्या होता है कि हम उस बर्तन में कितना पानी आएगा या कितना कोई भी लिक्विड आएगा, ठीक है, तो वो धारिता हो जाएगी। तो धारिता निकाल लो, छिन्नक की धारिता या आयतन, छिन्नक की धारिता या गिलास की धारिता, ठीक है। क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये फार्मूला होता है। अब बस इसमें मान रख देना, 1/3 पाई नहीं अभी रखना है, ठीक है। h का मान रख दो, h का मान है रख दो
14 है तो कट जाएगा। पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान है 14, R1 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस R2 का मान है 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1, ये हो गया। तो 7 दूनी 14, तो कितना आया 22 दूना 44, 44/3, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2, तो कितना आएगा 44/3 तो आएगा 44/3 गुणे 4 1 5 5 2 7, 7 आ जाएगा। इनकी गुणा करा दो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गिलास की धारिता आ गई है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सवाल पे ध्यान देना है। क्या है, एच ऊंचाई दी है तो एच है, अगर तिर्यक ऊंचाई कह रहा तो एल से लिखेंगे। R1 पहले का व्यास कह रहा, दोनों सिरे जो होंगे इस तरीके से गिलास के ये, ठीक है। तो इसमें ये पहला व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्याएँ तो आधी आधी हो जाएंगी। तो R1 लिख लिया 2 सेंटीमीटर, R2 लिख लिया 1 सेंटीमीटर। अब छिन्नक की धारिता का सूत्र लगा दिया है। सूत्र लगाने पर क्या है, इनमें मान रख देने हैं तो क्या आ जाएगी, छिन्नक की धारिता आ जाएगी। धारिता पूछे या आयतन पूछे, दोनों का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, धारिता या आयतन। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल से लिखते हैं। एल बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हैं। ठीक है, तो बड़ा परिमाप दिया C1 मान ले रहे हैं, C1 कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप या परिधि दोनों एक चीज़ होती हैं, तो C1 का सूत्र लगा दो 2 पाई, R1 मान ले रहे हैं कितना है 18, 2 नेम 18, तो पाई R1 कितना आ जाएगा 9। अगर R1 यहाँ से निकालेंगे तो R1 बराबर क्या आ जाएगा 9/पाई सेंटीमीटर। दूसरी सिरे की परिधि दी है 6, तो 2 या C2 लिख लो, C2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। इधर भी सूत्र लगा दो 2 पाई R2 अब कर देंगे बराबर 6, 2 3 6, तो पाई R2 बराबर आ जाएगा 3। तो R2 अगर निकालेंगे यहाँ से, R2 बराबर क्या आ जाएगा 3/पाई सेंटीमीटर। अब छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ पाई R1 प्लस R2 L, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मान रख दो, पाई R1 का मान रखो, R1 का मान है 9/पाई, R2 का मान है 3/पाई, ये लिखा है 3/पाई इंटू L, L का मान है 4। तो देखो पाई इंटू हर बराबर है यहाँ पर, तो 9 3 12/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इंटू 4, कितना आ जाएगा 12 गुणे 4, तो कितना आ गया 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर चेक कर ले रहे, आंसर कितना आ रहा 13.4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखा इसमें परिधि थी, परिधि की जगह क्या दे सकता है, आयतन भी दे सकता है। तो आयतन अगर होगा तो A1 मानेंगे और यहाँ क्या रखेंगे पाई R1 स्क्वायर रखेंगे। तो R1 R2 निकाल के R1 R2 आ गए और L दिया है, तो क्या होगा छिन्नक का वक्रपृष्ठ या क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल जो है हमारा उत्तर आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल।
अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक तुर्की टोपी है। देखो ये टोपी दी हुई है इधर, ये तुर्की टोपी है, ठीक है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये जो सिरा है वो क्या है, खुला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर है। और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो R1 कितना है, 10 सेंटीमीटर, और R2 कितना है, 4 सेंटीमीटर। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई क्या होती, L बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे, लेकिन ये वाला सिरा खुला है तो ये पाई R1 स्क्वायर क्या होगा, वहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये खुला हुआ है, तो इसमें कोई कपड़ा नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब लिख लो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R2 स्क्वायर। वैसे होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अगर ये वाला सिरा खुला होता तो पाई R2 स्क्वायर नहीं लिखते, तो क्या लिखते, पाई R1 स्क्वायर। या दोनों सिरे खुले होंगे तो केवल ये आएगा, ठीक है। जो सिरा खुला होगा मतलब उसमें क्या है, कोई भी कपड़ा नहीं यूज हो रहा है। जब कपड़ा यूज नहीं हो रहा तो उसका क्षेत्रफल नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, मान रखो बराबर पाई ऐसे रखते हैं, R1 कितना है 10 प्लस R2 है 4 इंटू L का मान है 15 प्लस पाई R1 का मान कितना है, R2 का मान है 4 का स्क्वायर। तो पाई 10 4 14, पाई का मान रख दो 22/7 गुणे 15 प्लस पाई का मान यहाँ भी रख दे रहे हैं 22/7 गुणे 4 चक्कू 16। तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणे 15 प्लस 22 गुणे 16/7 गुणा करा तो 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 6 66 660 प्लस इसकी गुणा कर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 3 35/7। अब इसकी तिरछी गुणा 0, 7 छंग 42 और 7 छंग 42 4 46 प्लस 352/7। अब जोड़ दो 2 5 2 7 6 3 9 4 49 72/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें जो लगा कपड़ा है उसका क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। अब अगर ये भी बंद होता तो क्या लगते हम यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर भी आता, क्योंकि यहाँ कपड़ा लगा था। जब इसमें कपड़ा ही खुला हुआ है तो कपड़ा लगा नहीं है, तो इसे हम क्या करना, पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब उसे घटा देना है। तो ये उत्तर आ गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, देखो। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो ऊपर से खुला है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं हैं 8 और 20 सेंटीमीटर। तो धातु के ऊपर खुला हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, और इस तरीके से बनेगा।
ठीक। तो ऊपर की निचले और ऊपरी, निचले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ऊपर की कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो हमें आयतन भी निकालना होगा। उसके बाद इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये। तो खुला है, देखो ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, खुला है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे। तो पहले हम आयतन निकाल ले रहे हैं, छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच। पहले मान भी लिख लो, एच दिया है क्या, जिसकी ऊंचाई है 16, तो एच बराबर है 16, R1 है 20 और R2 कितना है 8, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये सूत्र है। अब मान रखो बराबर 1/3 पाई एच। पाई का मान कह रहा है 3.14 रखना है, 3.14। एच का मान है 16। अब यहाँ R1 का मान रखो 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणे 8, तो 3.14 गुणे 16/3। और यहाँ कितना आएगा, 20 का वर्ग 400 प्लस 8 9 64 प्लस 20 8 160, तो 3.14 गुणे 16/3 गुणे, यहाँ क्या आएगा, जोड़ो 4 6 6 12 1 4 5 1 6, 624 आ गया। 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 0 3 8 24, तो 3.14 गुणे 16 बराबर 3.14 गुणे 16 गुणे 208। यहाँ तक अगर हम पॉइंट हटाएं तो कितना आएगा, 100 आएगा। 4 से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, या रहने दो काटने, सीधे भाग ही दे देंगे। गुणा कराओ, 314 की 16 से गुणा, 16 चक्कू 64। ठीक है, 6 यहाँ से 16 1 कम 16, 16 6 22, 16 3 48 2 50, ये आ गया। अब इसकी 208 से गुणा, 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 8 1 कम 8 1 9, 0 से गुणा कराओगे 0 0 0 0, 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 0 2 पंचे 10, जोड़ो 2 9 8 1 9 9 4 13 0 1, ये आएगा। तो 10 13 992 और बटे 100, 100 से भाग दोगे तो क्या होगा, इधर से 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 10 139.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आया है। इसे देखो यही लिख दो, सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसमें हमें क्या करना है, लीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर आ जाएगा। तो 10 13 992 बटे 100 और 1000 से और भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा, अब लीटर में बन जाएगा। तो 3 2 5 0 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 10.13, बाकी छोड़ दो, ये क्या हो गया
लीटर आ गया। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से मूल्य, पूरा मूल्य क्या आ जाएगा 10.13 गुणे 20, गुणा करा दो, 20 तियाँ 60, 20 एकम 20 6 26, अब 20 एकम 20, ये आ जाएगा 0.2 के बाद, तो 202.60 आ जाएगा रुपए। जीरो 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, ठीक, इतना रुपए आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना होगा इसमें, अब क्षेत्रफल निकालना होगा बस संपूर्ण पृष्ठ, ठीक, फिर उसका चादर का मूल्य निकालना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो। संपूर्ण पृष्ठ में जो भाग खुला हुआ है उसका क्षेत्रफल नहीं लेना होगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा भाई पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई, ये वाला खुला हुआ है, ये वाला नहीं खुला है, तो पाई R2 स्क्वायर लेना होगा इसमें, ठीक है। तो पाई पूरे में कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा R1 का मान है 20 प्लस R2 है 8, L का मान है, अभी L भी निकालना है, तो L बराबर सूत्र क्या होता है √h², मतलब 16 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 का वर्ग कितना आएगा 256, 20 से 8 घटाओगे 12, 12 का 144, तो जोड़ोगे तो 400, 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20, तो L बराबर 20 आ गया। तो L की जगह क्या रखेंगे 20, प्लस यहाँ बचा R2 स्क्वायर, R2 का मान 8, 8 का स्क्वायर, तो पाई 20 8 28 गुणे 20 प्लस 8 9 64, पाई का मान रख दो 3.14, 0 2 8 16, 2 2 4 1 5 प्लस 64, जोड़ दो 3.14 गुणे 4 6 6 12 5 1 6, 624 आया है, ठीक है। अब इनकी गुणा करा लेना है, बराबर 3.14 गुणे 624, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 आ जाएंगे, तो यही रहने दो 314 गुणे 624 बटे 100, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर 8 रुपये से गुणा करानी है, तो इसे 100 सेंटीमीटर 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य 8 से गुणा होगी और 100 से भाग होगा, क्योंकि बटे 100 कह रहा 314 गुणे 624 बटे 100 गुणे 100, ठीक। अब इनकी गुणा करा लो, 624 की करानी है 314 से, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 छंग 24, 1 चक्कू 4 2 6, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 छक 18, 6 9 4 13, 4 4 8 1 9, 7 6 13 2 15, 8 1 9 1, ये आएगा 1,95,000। इनकी गुणाई है 8 गुणे 19 5 9 3 6 बटे, इससे जब भाग देंगे तो देखो 4 0 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा,
तो 8 गुणे 19.5, ठीक, ये आ जाएगा रुपए में। अब गुणा कराओ, 8 पंचे 40, 8 नाम 72 4 76, 8 एकम 8 7 15, 156.0 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर आ गया। तो देखा आपने, जब अगर मूल्य कह रहा जो भी दिया है यहाँ पर 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा, तो इसमें यहाँ तो हमारा इतना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ही था, तो 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 से हमने और गुणा करा दी। अब ये क्या हो गया, रुपए में आ गया है, तो रुपए में आ गया। तो अब क्या हुआ, हमारा उत्तर आ गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। एक सवाल बचा, वो अपने आप क्या करना है, लगा लेना। इसी प्रकार लगेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, बस सूत्र ये 4 याद रखने, ठीक है, हो जाएगा। तो आपको बाकी भी हमारे वीडियो देखने हैं तो क्या करना है, आपको सिग्मा मैथ क्लासेस सर्च करना है, या तो हमारे वीडियो पर जाए, क्या करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में।